नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एलसीएम से पढ़ रहे हैं और उसमें अभी हम लोग खास एलसीएम को पढ़ रहे हैं, जिससे कि एलसीएम से रिलेटेड मैंने पीछे आप लोगों को 2 वीडियो दे चुका हूँ। आज ये उसका तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है आप देखेंगे बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन सब लाए हैं, तो शुरू से जो है अंत तक बने रहे, है ना। तो देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10 एवं 13 बचे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले वीडियो का होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। तो चलो इस वीडियो को हम लोग इस क्वेश्चन को जो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का हमने क्या लॉजिक बताया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। सबसे बड़ी संख्या का ही कोई ना कोई मल्टीपल एलसीएम होता है। अब 24 में देखेंगे कि 24 किस किस से जो है विभाज्य होता है। तो देखिए ना 18 से होता है ना 21 से होता है। तो 24 में 18 में ऐसा क्या है जो 24 के पास नहीं है? 6 गुने 3 छतरी 18 होता है। ये 6 गुने 4 6 चक 24 होता है। तो 6 तो इसके पास है, ये है। 3 जो इसके पास है सो नहीं है। ठीक है, कितने क्या नहीं है? 3 हो गया। तो ये 18 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखो 21 में 7 या 21 होता है। 3 तब हो गया, 7 नहीं है तो ये 7। ठीक है मेरे दोस्त। अब जब गुना करेंगे तो ये हो गया आपको कितना हो जाएगा? ये 24 तिहाई 72 गुने 7, 7 दूना 14 की 4 हाथ से लेकर 7 49 से 1 50। ठीक है, तो 504 हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा? तो नहीं। देखिए अब क्या है कि इससे भाग देने पर ना शेष क्रम से इतने इतने इतना अलग अलग शेष बच रहा है। लेकिन अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 18 और 7 का अंतर कितना है? 11, 10 21 का 11, 13 24 का 11, यानी सबका अंतर सेम है। तो हमने पिछले वीडियो में इस स्टेप का आपको एक क्वेश्चन कराए हुए हैं कि जब भाजक और शेष जो दिया हुआ है उसका जब गैप सेम रहे तो क्या कीजिए कि जो गैप रहे ना उसको उससे घटा दीजिए। तो इसमें से जो है जब आप 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 में से एक जाएगा 3 और 10 में से एक जाएगा तो 9, आइए 4, यानी 493 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 और 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 7 और 8 बचे। ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होगा कि वैसा ही है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है अच्छों को जो है परेशान करके रख देता है। आखिर क्या है इस क्वेश्चन में? तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखेंगे तो अभी तक जो हमने देखा क्वेश्चन, तो उसमें जो है सारा भाजक और शेष का गैप सेम रहता था। यहाँ देखो 7 6 का गैप 1 है, 9 7 का 2 है, 11 8 का 3 है। तो ये बढ़िया जानकार को जो है ना ये क्वेश्चन पानी पिला देता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो इसको ये मतलब इत्मीनान से देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम वही है कि जब भी छोटी से छोटी काम संख्या कहे तो निकालेंगे तो एलसीएम। 7, 9 और 11 एलसीएम जो भी आएगा 11 के मल्टीपल ही आएगा। और चूंकि 7, 9, 11 सब अपने आप में मतलब 7, 11 ये सब एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब कोई कॉमन पार्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 7 गुने 9 गुने 11, 11 7 अगर यहाँ देखें तो 11 ये गुने 9 7 63। 11 से गुना करना आसान होता है। ये 3 और 6 3 9 और 6 693। क्या 693 आंसर हो जाएगा? तो नहीं। आप कहोगे सर शेषफल भी तो है। अब शेषफल का यहाँ अभी तक हमने देखा कि भाई गैप सेम रहता था, वो गैप को घटा देते थे। लेकिन यहाँ गैप सेम नहीं है। यहाँ जो है गैप सेम नहीं है। 7, 9 और 11 से भाग देने पर शेष जो है 6, 7 और कितना बचता है? 8 बचता है। ठीक है ना, 6, 7, 8। यहाँ देखिएगा घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा? आपको 2 आएगा। और यहाँ क्या आएगा? तो 3 आएगा। शेष अलग अलग है तो क्या घटाए भाई? 1 घटा दे कि 2 घटा दे कि 3 घटा दे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? खूब अच्छा से समझिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो भाजक दिया हुआ रहेगा ना, एक समान गैप में भाजक दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 7, 9, 11 2 2 के गैप में है।
तो इसके शेष को बराबर करने के लिए भाजक का जितना अंतर है ना, जैसे 2 2 का यहाँ अंतर है, तो आप उस शेष में 2 2 से गुना कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, जब 2 2 से गुना कर देते हो तो देखो 6 दूना हो गया 12, 7 में से 12 घटेगा -5, 7 दूना हो गया 14, 9 में से 14 घटेगा -5, 8 दूना हो गया 16, 16 में मतलब 11 में से 16 जाएगा -5। अब देखिए, अब गैप जो है आपका हूबहू एकदम सेम है। जब गैप सेम हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, संख्या हो जाएगा 693 अब माइनस गैप कितना का है, -5 का है, तो 693 माइनस +5 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 698। तो 698 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, नन। या फिर इसको जो है अगर ये मिसप्रिंट मानिए तो 698 अगर कीजिएगा तो इसको भी आप कर सकते हो, नहीं तो नन भी ऑप्शन है, नन कर लोगे। तो ठीक है, ऑप्शन छोड़िए, मेन फोकस आपको समझने का है, समझ गए। ठीक है मेरे दोस्त, एक उसी प्रकार का क्वेश्चन हूबहू आपके सामने जो है नीचे 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको जो है वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता हो। तो सबसे पहला काम हम लोग का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9, 5, 7 सब गुना हो जाएगा, 9 गुने 5 गुने 7 है ना। तो ये हो जाएगा आपको 9 × 5 = 45 और 45 सतह कितना हो जाएगा, 45 7 7 5 35 हासिल 3 और 7 28 28 3 31, यानी कि 315 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 315। लेकिन संख्या क्या होगा, अब देखो 5 से भाग दिया है तो शेषफल बचा है 2, 7 से भाग दिया है तो शेषफल बचा है 3 और 9 से भाग दिया है तो शेषफल बचा है 4। यहाँ अगर गैप देखोगे तो यहाँ 3 का गैप, यहाँ 4 का और यहाँ 5 का। समस्या ऊपर जैसा ही है। तो हमने क्या बताया, अब भाजक देखिए 5 2 7 7 2 9, 2 2 के अंतराल पे है, तो क्या कीजिए, शेषफल को सेम करने के लिए उस गैप से इसमें गुना कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, 9 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब सेम गैप आ गया, तो जो गैप आता है तो संख्या क्या हो जाता है, संख्या जो है उसमें से मतलब एलसीएम से माइनस हो जाएगा गैप। ठीक है ना, तो ये 1 है तो एक गैप हो गया, यानी कि 314। तो 314 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तो नहीं है। तो चलिए एक ऑप्शन हम ई बना लेते हैं, 314। ठीक है मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक है, एक बार गुना कर चेक कर लीजिए। 9 × 5 = 45 और 45 7 7 5 35 हासिल 3 7 28 28 3 31। ठीक है, 305 गैप 1 है, तो 314 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा जो है एरर हो गया कि जब मैंने इसको चेक किया, अगर 7 से इसमें जब हम भाग देते हैं तो आप देखोगे कि 7 9 63 लगेगा। ठीक है ना, देखो हम करके बताते हैं। 7 से अगर हम भाग देते हैं कितना में, 6 9 8 में, तो 7 9 63, ये बचा 6 8 फिर 7 9 63, तो यहाँ क्या बचा 5, जो कि यहाँ कह रहा है कि 6। तो ये गलत है। गलती क्या हुआ, देखो बात को समझो, गलत क्या कैसे हुआ समझिएगा। जैसे कि ये तो कर दिए 5, ठीक है, लेकिन चूंकि हमने तो जो है इस शेष में जो है 2 से गुना किया है, तो ये तो अपना मन से किया है। तो हम जब संख्या निकालेंगे तो संख्या जैसे कि यहाँ 698 आया ना मेरे दोस्त, तो इसमें क्या करना है कि आपको 2 से जो है भाग भी करना है। 2 से क्या कर देना है, भाग। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 9 18, 349, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 9 18। ठीक है मेरे दोस्त, तो 349 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऐसे भी ऑप्शन नन ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी उसी प्रकार से देखेंगे, इसमें भी 2 से गुना हुआ है, तो संख्या जो है क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 एकम 2 है ना, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 157 नीचे दिख रहा है 157 जो लिखे सो, यह 314/2 दिख रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 157। तो 157 जो है ये 314 नहीं, 157, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ तक तो आप पूरी चीज़ समझे हुए थे। इसमें जो 2 से गुना किए हैं, इसी कारण संख्या निकालने में हमको लास्ट में क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग किए 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6
और 2 चौके 8, हाँ ठीक तो है, 2 नमा 18, 349 ऑप्शन नंबर डी आया। और उसी प्रकार इसमें जब भाग दे तो 157, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपका टाइप 5 है। कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 30, 40, 50 या 80 में से किसी से भी मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक है। देखिए तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपेक्षा अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन पे हिट करेंगे तो उससे जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन से हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए तो देखिए किसी भी वर्ग संख्या के अगर पीछे से 0 की संख्या अगर सम संख्या में हो, जैसे 2 को 0, 4 को 0, तभी, और उसके बाद वाला संख्या अगर किसी संख्या का वर्ग है तभी जो है वो किसी संख्या का वर्ग होगा। तो जैसे देखिए 2 को 0 है 144, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। 2 को 0 64, 8 है, 2 को 0 36, 6 का है, और 2 को 0 के बाद 90 है, 90 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो सबसे पहले तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखोगे 30 है, 40 है, 50 है या 80 है, सब में से 10 तो निकल जाएगा। 10 निकलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो है अगर इसमें देखेंगे तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, ठीक है ना। तो संख्या 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 4 4 8 1 9 ये भी है, 6 4 10 ये नहीं हो सकता है, और 6 3 9 ये भी है। अब देखो हमको छोटी से छोटी संख्या देखना है, तब सबसे पहले हम 36 पे फोकस करेंगे। 40 वो संख्या 10 के बाद 4 से भी विभक्त होना चाहिए, तो ये 4 से तो विभक्त ये भी है। और अगर इसमें देखिए यहाँ ध्यान दीजिए तो ये 4 गुने 10 है, 4 गुने 10, ये 5 गुने 10 और ये 8 गुने 10 है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें से 10 निकल जाने के बाद जो है कितना बचता है, 360 बचता है। 360 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, और 5 से भी विभाज्य है, और 8 से भी विभाज्य है, इसलिए इसका सही जवाब 3600 हो जाएगा। देखो ये भी सबसे विभाज्य हो रहा है, 10 से भी मतलब 3 से भी हो रहा है, 4 4 8 1 9 है, तो 4 से भी हो रहा है, 4 3 12 4 6 24, 5 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या देखना है, इसलिए इसका सही जवाब 3600 होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से अगर आप बनाने के लिए जिद करोगे, मतलब बनाना चाहोगे, तो उसी प्रकार आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 80, इसी का कोई मल्टीपल होगा, तो 80 गुने 80 में देखो 80 40 से भाग कर गया, खा गया, 40 तो होगा नहीं। अब 50 10 गुने 8 है, 50 में 10 गुने 5 है, यानी इसमें 5 की कमी है, और इसमें 3 नहीं है तो 3 की कमी है, तो 5 3 15, 15 8 120 है ना। तो कहने का अर्थ है कि एलसीएम 1200 आया। अब 1200 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो 12 3 3600, सबसे छोटी तो यही, 12 गुने 12 करेंगे तब 144 आएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3600। तो 3600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कहता है वो कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 15 18 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 15 18 25 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। अब देखिए वर्ग संख्या बताना है, स्क्वायर, सबसे पहले 450 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं। बाकी ये 3 को स्क्वायर दिया हुआ। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो 25 से कटने के लिए जो है, 25 से कटने के लिए लास्ट का अंक 25 से कटना चाहिए, तो ये भी कट रहा है, ये भी चलिए 25 में तो नहीं पकड़ाएगा। अब देखो 15 जो है 5 गुने 3 है, 5 गुने 3, तो 3 का देखेंगे तो 3 से तो ये कट ही रहा है, 5 2 7 2 5 2 7 2 9 1 10, 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। और उसके बाद जो है छत्री 18 है, और छत्री 6 गुने 3 ये 18 हो गया, और क्या है ये 25 है। अब बताइए कि 900 भी है 3600 भी है, तो हमको छोटी से छोटी मतलब न्यूनतम संख्या बताना है, ये इसी का फैक्टर 3600 है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 900। 3600 नहीं करेंगे, पहले अगर उससे छोट मिल रहा है तो सबसे छोट को देखना है, तो इसका जवाब 900 हो गया। अगर आप बनाना चाहें तो बनाने के लिए वही मेथड करेंगे, एलसीएम निकालिएगा, 25 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, है ना। अब 25 में डबल 5 है, तो 5 गुने 3 है, तो 3 की इसमें कमी हो गया, और 6 गुने 3 है ना, तो 3 तो है ही,
और 6 की कमी, नहीं तो 36 18, 18 में जब 25 से आप गुना करोगे है ना तो कितना हो जाएगा 36 18, 18 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो 18 25 90 और 18 दूना 36, 0 9 6 15 हाथ से 3 1 4, 450 आया। लेकिन 450 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको जब दुगुना करोगे तो 900 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, फिर भी कुछ और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे उसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन। कहता है वह न्यूनतम घन संख्या, इस बार घन आ गया, ठीक है ना। घन संख्या कौन सी है जो 24 36 48 एवं 64 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। अगर डिविजिबिलिटी रूल से करना चाहते हैं तो उससे कर लीजिए, और नहीं तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिविजिबिलिटी रूल से करना चाहेंगे तो देखिए 8 3 24, 12 3 36, 12 4 48 और ये 8 8 64 है। तो अगर 3 के रूल से चले, 8 3 24 में 8 भी है 3 भी है, ठीक है ना। तो 3 से अगर चले तो 5 1 6 6 2 8, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग 3 का तरीका जानते होंगे कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगा। तो ये 3 से नहीं कटा, इसका मतलब 24 से भी नहीं कटेगा। ये देखो 7 2 9 9 9 18, ये हो सकता है। ये देखो 3 1 4 3 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये कितना बचा 1728, 7 1 8 8 2 10 10 8 18 है ना। 18 भी 3 से कट जाता है। अब जवाब या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब कोई और दूसरा संख्या को पकड़ लीजिए, जैसे 8 को ही पकड़ लीजिए, है ना, या 9 चक 36, 9 गुने 4, तो 4 को पकड़ लीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट से पीछे से 2 अंक अगर 4 से करता हो तो वो संख्या 4 से कटेगा। 29 4 से करता ही नहीं है, यानी ये आंसर भी नहीं हो सकता है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, जब 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ही हमारा आंसर होगा। इसको चेक करना है, अब कुछ ज़रूरत ही नहीं है जब 3 को कट गया तो। ऐसे अगर आप बनाना चाहें तो मेथड वही है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा तो 64 है ना। 64 में क्या है ना, तो 8 छक 48 या 8 छक 48 नहीं 16 16 3 48 है, 16 चक 64, तो इसमें 3 आ गया है ना, 3 आ गया। अब ये 9 चक 36, 9 चक 36, तो 4 तो इसमें ऑलरेडी है, एगो 3 है तो एगो और 3 आ गया 9 आने के लिए। 8 3 24, 3 है 8 है, ये हो गया। यानी कि यहाँ से हमने देखा कि 64 जो है 4 चक 16 चक 64 है ना, 4 का क्यू है, अब 3 का स्क्वायर भी आ गया है। हमको निकालना है घन, तो अगर 3 एगो और आ जाता मतलब एलसीएम तो इतना होगा, लेकिन संख्या की अगर बात करें तो संख्या में एक घन ज्ञात करने के लिए जैसे 4 का क्यू है तो 3 का भी क्यू होना चाहिए। यानी कि 4 चक 16 चक 64 गुने 27 हमारा आंसर हो जाएगा। और 7 चक 28 यूनिट डिजिट से देखिएगा तो यही हमारा आंसर बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन नीचे देखिए। कहता है वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 32 54 और 250 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले कि अगर घन संख्या की बात कर रहा है लड्डू, तो जैसे हमने वर्ग वाला में बोले कि लड्डू की संख्या मतलब जोड़ा में रहे 2 4 6, तो घन वाला में ना 3 के गुणक में रहे 3 6 9 ऐसे रहे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 गो लड्डू 64 64 4 का क्यू है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। 3 गो लड्डू 125 5 का क्यू ठीक है, ये 6 का क्यू ठीक है, ये 7 का क्यू ठीक है। तो ऐसे तो ठीक है। अब देखो, अब अगर आप देखोगे कि क्या आंसर हो सकता है ऑप्शन से हिट करने के लिए, तो यहाँ आप देखना चाहोगे तो ये 8 चौक 32 है, 8 चौके 32 और ये 9 छक 54, ठीक है ना। तो संख्या जो है 9 से कटना चाहिए। तो ये देखो 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 9 से नहीं कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, नहीं होगा। 6 2 8 और 2 10 है ना, 6 1 7 7 2 9, 6 1 7 7 2 9 ये हो सकता है। 4 3 7 7 2 9 ये हो सकता है। तो 9 से तो ये कट रहा है। अब जो है हम किससे चेक करेंगे, 8 के तो 3 को डिजिट तक लड्डू है तो ख़त्म हो ही जाएगा, 8 4 से पकड़ाएगा नहीं। अब आपको जो है चेक करना होगा कि आप अगर गौर से देखें, है ना, गौर से अगर आप देखें तो इसमें ये जो है 243 जो होता है वो 7 का क्यू होता है, ठीक है ना। अगर आपको घन याद होगा तो
7 का क्यों होता है। चूँकि न 32 में, 54 में या 250 में कहीं भी 7 नहीं है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 216, मतलब कि कितना हो गया 2,16,000। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2,16,000 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप मतलब बना करके करना चाहे तो एलसीएम निकालिए, 250 हो गया, 250 का कोई फैक्टर होगा। अब अगर इसमें देखिए तो ये 25 दहा के 250 है, अगर इसको तोड़ोगे 25 दहा के 250 यानी 5 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5 यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, नहीं 50 25 25 गुने 2, राइट। अब 54 में, तो 54 में तो 2 है, बाकी 27 इसमें है ही नहीं। 27 में 54 होता है ना, नहीं, तो गुना करना होगा 27। और ये 32 में जो है, 32 में जो है ये 2 तो है, लेकिन 16 दूना 32 जो है तो ये नहीं होगा। तो अब यहाँ से जो गुना करके मतलब आएगा तो एलसीएम आएगा और उसका कोई फैक्टर देखेंगे, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन करने का ऑप्शन वाला ही बेस्ट तरीका है, जो कि आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो देखो ये गुना करने जाओगे, कितना भी फास्ट करोगे आप 1 मिनट का समय गवा दोगे कम से कम। तो इसका जो है देखें कि आप लोग किस प्रकार से हमने सही आंसर ढूंढ लिया। फिर से एक बार देखिए, जैसे कि ये 2 ऑप्शन तो कट गया, किससे 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। 9 6 54 होता है ना, तो 6 4 10 ये होगा नहीं, 5 2 7 1 8 होगा नहीं। अब 6 1 7 7 2 9 4 3 7 7 2 9, ये दोनों में से आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 से भी अब 8 से कट ही रहा है, 4 से कट ही रहा है, 9 से कट ही रहा है ना, 9 से कट रहा है तो 6 भी मतलब 2 3 से भी कट ही रहा है। अब बच गया 250, 250 से भी कट ही रहा है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो है 243 7 का क्यों होता है, 7 में कोई इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर 216 वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अब आपका ये टाइप 6 का क्वेश्चन है। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। सबसे पहले तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त है, किंतु 6 9 15 या 18 में से किसी से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से जो है मात्र 10 से 15 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड काफ़ी हो गया जब आप करके निकल जाओ। लेकिन सबसे पहले सीखना है, उसके बाद ऑप्शन से कैसे करेंगे सो हम बताते हैं। तो तरीका क्या है, ये जो दिया है कि 6 9 15 या 18 में से किसी से भाग लग जाए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम जब निकालिएगा 6 9 15 या 18, तो एलसीएम 18 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। 18 9 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ये दोनों से कहानी खत्म। 15 में 5 3 15 है, ये 6 3 18 यानी इसमें 5 नहीं है, 18 25 90 हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि 90 एक ऐसी संख्या है जो 6 9 15 या 18 से पूर्णतः कट जाता है। लेकिन हमें वैसी संख्या नहीं निकालना है, हमें वैसी संख्या निकालना है जो 6 9 15 या 18 से भाग देने पर तो 4 शेष बचना चाहिए, लेकिन हाँ 7 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो हमारा जो संख्या होगा, हम जो संख्या मानेंगे, हमारा जो संख्या होगा वो 90 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 90 के मान लीजिए, अब प्लस 4 बचना चाहिए। अगर ये संख्या 7 से कट जाए तो वही हमारा आंसर होगा। अब के कितना माने, अब के आपको 1 2 करके सोचना पड़ेगा। 9 1 मानोगे तो 9 इकाई 9 4 94, 94 में 7 से भाग लगा के देखो करता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 90 वाला 90 से गुना कर, जैसे 2 रखोगे 90 दूना 180, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या कर लीजिए इजी करने के लिए कि पहले इसमें 7 से भाग कर लीजिए, है ना। तो 63 91 62 84, देखो 84, अगर इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे, 84 के अब प्लस में 90 के है ना, तो 6 के अब प्लस 4, ये जब 7 करोगे तो ये तो 7 से डिविजिबल है, ये है। यानी कि आपको खाली जो है यहाँ पे 6 के अब प्लस 4 पर देखना है कि अब के का मान क्या रखे कि 7 से कट जाए। ये खाली चेक करने के लिए मेन संख्या यही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर 1 रखेंगे तो 6 इकाई 6 और 4 10, 10 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 4 16 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 6 3 18, 18 4 22 नहीं कटेगा भाई। 4 रखेंगे 6 6 24, 24 4 28, 28 4 से कट जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि के का मान 4 रखना है। इससे क्या हुआ, ऐसे कर लेने से क्या हुआ कि आप जल्दी इजीली कर लिए। अगर 90 वाला में करते ना तो गुना भाग करने में आपको समय ज़्यादा लॉस होगा। के बराबर 4 अब यहाँ रख दीजिए। जब के बराबर 4 रखेंगे तो 9 चक 36 है ना, यानी कि 360, और 360 में जब 4 जुटेगा तो 364।
तो 364 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, हमने क्या निकाला, सबसे पहले एलसीएम निकाला। अब जो भी संख्या आएगा वो तो एलसीएम का कोई ना कोई फैक्टर होगा, 4 से बचना चाहिए, इसलिए 4 जोड़े और वो 7 से कट जाना चाहिए। अब के का मान हम क्या रखें, तो हम जब यहाँ पर अब 90 गुने 1, 90 गुने 2, 90 गुने 3 करेंगे, यहाँ 90 है, हो सकता है और बड़ा संख्या रहता तो आपको परेशानी होती। तो इसलिए सबसे पहले इस संख्या में, जैसे 90 में 7 से भाग करके जितना हट रहा है हटा लीजिए। यहाँ देखें कि 84 तो भाग खा जाता है बार से, 84 के बाद 6 के बचा, तो हमने 6 के प्लस 4 को स्पेशली अलग कर लिया। इसमें अब के का मान जब 1 रखें तो 6 का 6 4 10, आसान हो रहा है ना। 10 10 7 से नहीं कटा, 6 दूना 12, 12 4 16 नहीं कटा, 36 18, 18 4 22, 22 भी नहीं कटा, 6 6 24 है, 24 4 28, 28 7 से कट गया, यानी कि हम समझ गए कि के का मान हमारा 4 आएगा, तो 4 रख दिए, 364 आ गया। अब अगर बात करें कि ऑप्शन से कैसे करते, तो सबसे पहले तो ऑप्शन कहता है 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो 7 से कट जाना चाहिए। तो 63 91 94 तो करता नहीं है, नहीं होगा। यहाँ देखो 7 दूना 14, 4 बचा 44, 7 से नहीं कटेगा, नहीं होगा, है ना। यहाँ देखो 7 6 42, है ना, 42, 3 बचेगा 34, 7 से नहीं कटे, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब कहते हैं अगर कि इसमें सर 2 को अगर वैसा ऑप्शन टकरा जाता तो उसका भी इलाज है। अगर 2 को ऑप्शन टकरा जाता, चाहे एग्जामिनर मान लो कि चारों के चारों ऑप्शन 7 से कटने वाला दे देता, तो क्या करते, तो भाई साहब आपके पास तो अभी हथियार की कमी थोड़ी है, एक से एक हथियार है, केवल हथियार आपको चलाने आना चाहिए। अभी देखो एक हथियार ना फेल हो जाएगा, यहाँ 4 गो हथियार रखा हुआ है। अब 6 9 15 या 18 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 4। तो सबसे पहले 4 को घटा लीजिए, 90 यहाँ घटाइएगा तो 180, यहाँ घटाइएगा तो 360, यहाँ घटाइएगा तो 450। इस शेष जब घटा लेने के बाद अब जो संख्या बचा वो सबसे कट जाना चाहिए, है ना। तो 6 से तो 15 6 90 कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है ना, और 18 से भी कट रहा है। लेकिन हाँ, ये तो हम ऑप्शन इसलिए चेक करके बता रहे हैं क्योंकि ये तो 7 से ही नहीं कट रहा है ना, 7 से ही नहीं कट रहा है। तो इसलिए अगर 7 से जब सब कटने वाला रहता तब तो ये 4 गो ऑप्शन आपको जो है चेक करने के लिए बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन इस टाइप का, ये देखिए एसएससी का ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन अगर पूछता है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, है ना, सीजीएल वगैरह हो, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता ही इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन का हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि संख्या 13 का वह लघुत्तम अपवर्त मतलब मल्टीपल बतावे जिसमें 6 8 या 12 से भाग देने पर हर बार एक शेष बचता हो। तो सबसे पहला काम कि 13 का अगर मल्टीपल है तो 13 से ही देख रहे थे, 13 से 169 तो कट रहा है, 13 दूना 26, 10 बचेगा 101, 63 91 नहीं कटेगा 13 से, कहानी खत्म। 13 चौके 52, है ना, 2 बचेगा 29, 13 दूना 26, ये भी नहीं कटेगा। 13 पचे 65, 2 बचेगा 21, नहीं कटेगा, यानी कि एक ही को ऑप्शन है बचा और हमारा आंसर निकल गया। देखिए कितने आसानी से बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये स्मार्ट अप्रोच लगा करके जल्दी मतलब कम समय में जो क्वेश्चन को आया करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इसको एलसीएम हम लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लग जाएगा, कितना फास्ट ये हो गया। कहता है 23 का एक ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए 23 का जिसमें 18 21 या 24 से भाग देने पर शेष क्रम से 7 10 13 बचे। इसमें तो शेष अलग अलग दिया हुआ है ना, लेकिन हाँ ये चीज़ दिया है कि सबका मतलब भाजक और शेष का अंतर जो है 11 का है, सेम है। तो इसलिए जो भी एलसीएम आएगा तो उसमें से तो 11 माइनस हो जाएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 23 से जो है भाग दे दे कहीं चेक कर ले जल्दी से तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 23 से अगर भाग देंगे तो 23 से एक दफा फिलाएगा, बचेगा 7 71, 23 या 69, है ना, 2 बचेगा, फिर 3 23, तो ये तो 23 से कट रहा है। इसको देखते हैं 313 चूँकि कट रहा है। अब देखो गौर करो 313 कट रहा है तो फिर 13 के बाद 23 के बाद मतलब इसमें 23 जुटेगा तभी होगा, 3 3 6 और 2 1 3, मतलब अब इसके बाद 336 ही कटेगा तो 324 नहीं कट सकता है। और इससे पीछे
तो पीछे फिर 23 माइनस होता तब, यानी कि 302 भी नहीं कटेगा, 336 कटेगा। लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या बताना है, यानी इसका आंसर हमारा 313 ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए नहीं तो बनाने जाएंगे कितना माथापच्ची करना पड़ेगा, और आपको कम से कम तो जो है ये 30-40 सेकंड खा ही जाएगा, चाहे आप कितना ही फास्ट कैलकुलेशन क्यों ना कर ले, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, ये सब लगा करके आप परीक्षा में जो है और उससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3, 4 एवं 5 बचता है, परंतु 7 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचता है, यानी कि 7 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो सबसे पहला काम कि हम लोग 7 से चेक करके देख लेते हैं। 7 9 63, ये तो लग रहा है। 7 से 7 19 119, ये भी लग रहा है। 7 से जो है 7 से जो है देखिए, तो 7 से यहाँ कटने वाला अधिक संख्या आ गया, ये यानी कि 7 पर तो जो है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 7 पर जो है पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, 7 से जो है ये नहीं कटेगा, 7 या 21 2 बचेगा 29, तो ये नहीं कटेगा, यानी 239 तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो है आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको 7 8 56 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 3 गो संख्या 7 से कट रहा है। तो हमने अगर 7 से देखा तो खाली एक ऑप्शन हुआ। अब देखो, अब आपको 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो इसमें से आप कोई संख्या को उठा लो। हम सबसे पहले 5 पर फोकस करते हैं। देखिए 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 4। 5 से भाग देने पर शेषफल 4 आना चाहिए। अब हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि 5 से वही संख्या भाग लगता है जिसका इकाई अंक या तो 0 या 5 हो, इसलिए हमने 5 पे टारगेट किया। तो 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो 4 घटा लीजिए इसमें से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि 3 में से 4 13 में से 4 गया 9, ये 59 हुआ, ये जो है 115 हुआ, और ये जो है आपको 122 हुआ। अब बताइए कि 5 से कौन विभाज्य है, तो 119। तो 119 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखा कि कैसे बिना बनाए हुए हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एलसीएम एचसीएफ में जो है, एलसीएम खास करके एलसीएम में जो है लगभग 80% क्वेश्चन को ना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त, बशर्ते कि आपको हर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। अब आप कहोगे सर इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गया, और आप बोले थे कि बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो मौसा करना है, और छोटी से छोटी संख्या रहे तो लसा करना है, यानी एलसीएम। लेकिन हमने वहाँ पे एक और बात बोला था कि अगर आगे संख्यावाचक शब्द दे दे, जैसे आप 5 अंकों 4 अंकों इस प्रकार का वर्ड दे दे, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहे तब या छोटी से छोटी संख्या कहे तब आपको लसा ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो देखो बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग एलसीएम ऑप्शन से करेंगे। तो इसमें कौन संख्या पर हम टारगेट करेंगे, देखिए टारगेट करने के लिए हमारे पास 7 है, 9 है ना। तो अगर 9 पर हम टारगेट करें तो देखो 9 9 9 9 9, ये तो 9 से भाग लगेगा, 9 9 9 8 है, ये 9 से भाग नहीं खा सकता है, वो 8 बच जाएगा। ये देखो 9 9 18 9 13 27, इसमें भी 8 आ गया, ये भी नहीं लगेगा। ये 8 2 10 10 8 18 9 27 ये लगेगा। यानी आंसर अब 2 गो ऑप्शन तो 9 से छटा गया कि या तो ए होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। अब अगर 8 पे आइए, 8 पे, तो 8 कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट भाग लग जाना चाहिए। तो इसमें करोगे तो 8 3 24, 4 बचेगा तो 8 5 40, ये तो लग रहा है। इसमें करोगे तो 8 एक दफे तो 1 बचेगा 19, 8 दूना 16, 3 बचेगा 0, यानी 30, और 30 8 से नहीं करता है, यानी ये संख्या 8 से नहीं कटेगा, यानी मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप लोग कहोगे कि सर अगर हमें बनाना पड़े तो, क्योंकि कितने मेरे भाई जो है बहुत बिगनर होते हैं, बहुत स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ में आता होगा, तो वो क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालेंगे, एलसीएम।
तो एलसीएम आप प्रॉपर रूप से ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, जैसे 6, 7, 8 भाग विधि से जो बनाते हो ना, ऐसे भी निकाल लो। नहीं तो हम जो बताते हैं इस पर थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 10 का ही कोई ना कोई मल्टीफैक्टर होगा, जैसे कि कोई मल्टीपल होगा। जैसे 10 है, अब 10, 9 तो बिल्कुल अलग है तो 9 आएगा ही। 8 में देखो इसमें 2 आया हुआ है, 2 × 5 = 10, 8 में 2 × 4 = 8 तो 4 होगा। 7 तो बिल्कुल अलग होगा, तो और 2 × 3 = 6 तो 2 भी इसमें है और 3 भी इसमें है तो 6 नहीं आएगा। यानी यहाँ से आपने देखा कि 7 × 28, 28 9 कितना हो जाएगा, 28 9 कितना हो जाएगा, तो 9 × 8 = 72 के 2 हासिल 7 और 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, कितना हो गया 2 25 मतलब 252 है, 1 0 2520, ठीक है ना। अब 2520 तो ये एलसीएम होगा, लेकिन हमको जो है 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। अब यहाँ से 2 तरीका है आपको, या तो 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5, और इसमें जो है आप 2520 से भाग लगाइए, और भाग बनाने के बाद जो शेष बचेगा ना, शेष लास्ट में, उस शेष को इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 2520 का जो है आप कोई ऐसा फैक्टर मतलब ऐसा गुना करके जो है उस संख्या के पास पहुंचो, मतलब 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या के पास पहुंचो, तो उससे भी आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने आपको ऑप्शन से भी करना बता दिया, एलसीएम निकाल करके और उसके बाद भाग दोगे, भाग में लास्ट में जो शेष बचेगा वो जो है इस बड़ी से बड़ी संख्या में माइनस कर दोगे तो भी आपको आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर छोटी से छोटी संख्या अगर वही रहता तो उसमें माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या रहता है, उसमें एक भी माइनस कीजिएगा तो उसका डिजिट ही घट जाएगा। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसमें एक भी माइनस कीजिएगा तो वो 2 अंक की संख्या बन जाएगा। तो उसमें होता है जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादा पे लग रहा है ना भाग, उससे एक ज़्यादा दाफे लगा लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 3 5 7 रह जाए। इसमें शेषफल भी दिया हुआ है, इसमें शेषफल नहीं था, इसमें शेषफल दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो देखो 3 1 का अंतर 2, 5 3 का अंतर 2, 7 5 का अंतर 2 और 9 7 का अंतर 2, यानी हमेशा गैप सेम है, 2 है। तो आप इस तरीका का क्वेश्चन पीछे भी किए हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम इस वीडियो को जो है ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।